विचार ही बनाते हैं जिंदगी, विचारों से निर्मित है इंसान। और हम एक दो प्रयास में, और या दूसरे को देख करके भी हम कभी कभी अपने आप को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा। और वैसे ही विचार हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। जैसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं और वैसे ही रास्ते हमारे सामने खुलने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, ये माइंड सेट होना चाहिए दिमाग में, उस तरह का अपने आप को तैयार करना चाहिए कि देखा होगा आपने, जैसे मान लीजिए गिलास है ना, कुछ लोग बोलते हैं गिलास आधा खाली है ना, कुछ लोग बोलते हैं ये गिलास आधा भरा है। तो कौन सा एटीट्यूड अच्छा है? कौन सा एटीट्यूड पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है? गिलास आधा भरा है ना। और कहते क्या है, आधा कप चाय दे दो, ऐसे बोलते हैं। वो एक नेगेटिव एटीट्यूड है, वो जो हमें पीछे की तरफ लेके जाता है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, यानी कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे की तरफ, अगर भरे की तरफ सोचेंगे तो भरा, और खाली की तरफ सोचेंगे तो खाली। ये आकर्षण का सिद्धांत रेगुलरली उसी तरह से काम करता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में दो बच्चे हैं, और एक बच्चा कहता है कि मुझे फर्स्ट क्लास आना है, अपनी क्लास में मुझे टॉप आना है, फर्स्ट करना है ना। और दूसरे बच्चे से कीजिएगा बात कीजिएगा अब कि बेटा आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा कि मुझे फेल नहीं होना है ना। तो वैसे नजरिया दोनों का सेम ही है। और फिर मान लीजिए किसी टीम के दो टीम है, उनके दोनों कैप्टन से अलग अलग बात कीजिएगा कि सर आप इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं पिच पे। तो वो कहेगा सर कि मेरे को हारना नहीं है। तो दूसरे टीम के कैप्टन से बात करें कि सर आप इतनी अपने टीम के साथ पिच पे क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी यही कहेगा कि मुझे ये अगला मैच जीतना है, मुझे अगला मैच जीतना है। वैसे नजरिया दोनों का सेम है, दोनों का नजरिया मतलब जीतना ही है। लेकिन एक के दिमाग में हारने वाला पिक्चर बन रही है, हारने वाले विचार बन रहे हैं। एक बच्चे के दिमाग में फेल होने वाले विचार बन रहे हैं, और एक बच्चे के दिमाग में पोजीशन लाने वाले विचार बन रहे हैं। तो उसी प्रकार से आकर्षण का काम सिद्धांत भी काम करता है। जैसे विचार दिमाग में आते हैं, वैसे ही काम धरातल पे अपने आप ऑटोमेटिकली उतरने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि विचार बनाए जिंदगी, विचारों से ही जिंदगी बनती है। हम जैसा सोचना शुरू कर देते हैं वैसे ही रास्ते प्रकृति हमें दिखाना शुरू कर देती है। तो हमेशा अपने विचारों को एक पॉजिटिव वे में लेके चलें और इन चीजों को समझें। वैसे ये समझने के लिए ये कम बात नहीं है, ये बात बहुत कम जल्दी समझ में आती है। ये वाली बात मेरे बहुत दिन में समझ में आई थी कि गिलास आधा भरा है, ये गिलास आधा खाली है, इससे क्या मतलब है। बहुत बड़ा इसका रोल है कि वास्तव में अगर इन चीजों को हम समझें और उतारें। वैसे एक बार में ये चीजें समझ में नहीं आती, हम बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, क्योंकि भूलने की ताकत होती है। दिमाग को ही एक भूलने की ताकत है, और इंसान में भूलने का ही एक गुण है। हर किसी के अंदर हर चीज को भूलता है लगातार। जब हम चीजों को देखते हैं तो वैसी आदत बन जाती है, वैसी बातें करने की आदत बन जाती है जैसे हम समाज में रहते हैं। क्योंकि विचारों से ही समाज भी निर्मित होता है। हमारे कैसे विचार हैं, हम उसी प्रकार से उस समाज का भी निर्माण हम करते हैं, है ना। तो इस तरह से, और रहस्य हमें सब कुछ देता है, चाहे कुछ भी हो, धन दौलत पैसा, सब चीज हमें रहस्य देता है। उसे जरूरत है अपने अमल में लाने की, अपने विचारों को उस तरह से बनाने की, और प्रकृति में पॉजिटिविटी अपनी तरह से वाइब्रेशन देने की। जो भी हम बातें सोचते हैं, जिस तरह से भी हम अपने विचार प्रकट करते हैं, वैसी ही वाइब्रेशन प्रकृति में फैलनी शुरू हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा विचार क्या होगा, और आपने खुद भी बोला होगा या सुना भी होगा। कैसे? कि देखो वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर था, है ना। और ये भी सुना होगा, देखो मैंने कहा था ना, ऐसे ही हुआ, है ना। ये शब्द हमने सुने होंगे। तो ये वही चीजें हैं कि हमने जैसी बातों को अमल में लाए, जिस तरह से हमने अपने माइंड को सेट किया, जिस तरह से अपने विचार बनाए, वैसे ही रास्ते प्रकृति ने हमें दिखाए। वो ऑटोमेटिकली रहस्य ने, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसको काम करना शुरू किया। हमने केवल कहा, और काम किसने किया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने किया, और हमें उसका रिजल्ट हमें उसी प्रकार से देते जैसे हम चाहते थे। तो ये इस तरह से काम करता है, और लगातार ये काम करता ही रहता है। चाहे हम इसको अमल में लाएं या ना लाएं, ये काम करता ही रहता है ना। तो इस तरह से, और एक पिक्चर भी है आपने देखा होगा
ओम शांति ओम है शायद, वो शाहरुख खान ने भी उसमें कहा है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। जरूरी है कि हम चाहते क्या है जिंदगी से। चलिए मैं दिखाता हूँ उसको, लेके आता हूँ आपके सामने, और देखना पड़ेगा, ढूंढ अच्छा ना हो यानी हैप्पी एंडिंग ना हो तो कोई एंड नहीं होता। और जिस चीज को चाहो उसे पूरी कायनात पूरी शिद्दत से आपको दिलाने में आपकी हेल्प करती है। बस फिर वही कहूंगा कि हम चाहते क्या है, कम से पहले इस चीज को क्लियर करें कि हम चाहते क्या है। और जिस पिक्चर का कोई एंडिंग हैप्पी नहीं होता, वो कोई एंडिंग नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अभी पिक्चर अभी बाकी है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर के सीक्वेंस आते हैं, है ना, सीक्वेंस वन, है ना। और जैसे बाहुबली वन टू इस तरह से आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी हैप्पी एंडिंग नहीं करते हैं वो लोग, और उसका कुछ ना कुछ सस्पेंस आगे बना करके रखते हैं, सीक्वेंस उसका आना पक्का होता है। तो ऐसे ही एज इट इज हमारी लाइफ है। कहते हैं ना कि अगर पैदा हुए हम, गरीब पैदा हुए तो इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, लेकिन गरीब मर गए तो ये सारी कमी हमारी है ना। तो ये सब, और इतना शानदार प्लेटफॉर्म, इतनी शानदार कम्युनिटी आज हमारे हाथ में है। और कुछ लोग सोए रहते हैं क्या, जैसे मान लीजिए हम इतने ही लोग हैं, है ना, कितने सारे लोग